वेलकम माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एस्टीली और आज हम सभी इस एनर्जेटिक सेशन में आए हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ऑफ यूपी बोर्ड। यानी कि यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में जितने 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए थे आंकिक प्रश्न के, मैंने उन सभी में से छांट करके प्रश्नों को चुन करके इस सेशन में रखा हुआ है। और इस सेशन के अंतर्गत जितने भी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे अपने इन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में बोले तो ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन और हमारे पास रासायनिक बलगतिकी, ये 4 चैप्टर जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे क्लास 12th में, इनसे मैंने छाट करके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सूची बनाई करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बना के रखिए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप जो समय मुझे दोगे मेरे चैनल पर, इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा आपके आने वाले 4 तारीख के एग्जामिनेशन में। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी का प्रेशर समझ सकता हूं, कल एग्जाम है और आज आप सभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो कोई रीजन होना चाहिए वीडियो देखने के लिए, तो मैं वो रीजन आपको देकर रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पर। पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूमेरिकल, वो सॉलिड स्टेट से कर रहा हूं। ठीक है, सॉलिड स्टेट्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो पिछले ईयर में पूछे गए थे, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आंकिक प्रश्न, जिसे मैंने यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसे मैं स्टार बैच में रख रहा हूँ। कहने का मतलब स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि स्टार याद आ रहा है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा यानी कॉपर 3.608 × 10⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व तो इतना पाया गया। ठीक है, तांबे का परमाणु द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है। पहले तो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना, माइंड में याद रखना है कि फार्मूला कौन सा लगाना है, दूसरा दिया क्या क्या है। फार्मूला कौन सा लगाना है, दिया क्या क्या है, तो पहले चेक कर लेते हैं दिया क्या क्या है। देख लो क्या क्या दिया है, एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कॉपर। ठीक है, तांबा बोल रहे हैं, कह रहा है 3.608 × 10⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर, ये हमें मायने रखता है। क्या है, कोष्ठिका कोर। कोष्ठिका कोर क्या होता है आप सभी जानते हो। अगर आपके पास ऐसे कोई क्यूब हो, ठीक है, कोई क्यूबिक यूनिट सेल हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसे कोष्ठिका कोर बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं ए से। ये सब चीजें आप जानते हो। मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के ऊपर। ए की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कह रहा है एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। अगर कहीं पर एफसीसी आ जाए तो उसके लिए जेड की जो वैल्यू है, यानी कि एफसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ परमाणु होते हैं एक यूनिट सेल के लिए, वो होते हैं 4। ये किसका मैं बता रहा हूँ, एफसीसी के लिए। कहीं अगर आपको पास बीसीसी मिल जाए, बीसीसी वाला प्रश्न आ जाए, तो आप जेड की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। अगर कहीं आपको एससीसी मिल जाए तो जेड की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखोगे। अगर कहीं आपको ईसीसी मिल जाए उसके लिए आप जेड की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। ये जो मैंने अभी लिखा इसको कहीं नोट डाउन कर लो। अगर नहीं पता है तो एफसीसी रहेगी तो जेड की वैल्यू 4 रखना है, बीसीसी रहेगी तो 2 रखना है, एससीसी रहेगा तो 1 रखना है, ईसीसी रहेगा तो 2 रखना है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, एफसीसी है हमारे स्टूडेंट। ठीक है, तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, जेड की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, कुछ नहीं, तांबे का घनत्व दे रखा है डी से, कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तांबे के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है तांबे का परमाणु द्रव्यमान, जिसे डिनोट करेंगे एम से, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि अगर कहीं हमें सॉलिड स्टेट में अगर डेंसिटी निकालने के लिए बोलता है तो वहां पे जो हम फार्मूला यूज करते हैं वह होता है D = Z × M/A³ × Na। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी फटाफट इसको लर्न कर लेना। यही फार्मूला यूज होगा। वहां पे Na है और आपको पता है Na अघातों संख्या होता है, वैल्यू होती है 6.023 10⁻23। देखो सब कुछ आपको दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है। m की वैल्यू पूछा है, रखते हैं वैल्यू फटाफट। क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। इसको छोड़ा अकेला, ये चला गया इधर, ये हो जाएगा D × A³ × Na अपॉन क्यों, क्योंकि ये जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो जेड इधर आ गया, क्या हो गया, डिवाइड। इक्वल किसके बराबर है, m के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं m = D की वैल्यू 8.32 8.92। a की वैल्यू कितनी है, ये दे रखा है। a की वैल्यू है 3.608 × 10⁻⁸। क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो कर दिया क्यूब।
Na की वैल्यू फाइंड करनी, Na की वैल्यू हमें पता है और गाभ्रू संख्या 6.022। देखो एनसीईआरटी में 6.022 यूज किया, तो आप भी वही यूज करो तो सही है। वैसे जो गाभ्रू संख्या की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 6.023, यानी कि इसके आगे कुछ अंक जाते हैं और 10 पर 23 होता है। तो एनसीईआरटी में कहीं पर देखोगे 22 यूज किया है, तो वही यूज करना, आंसर आपका सटीक आएगा। तो 622 into 10 के पावर 23 पूरी वैल्यू हो गई। नीचे जेड की वैल्यू कितनी है 4, नीचे जेड की वैल्यू कितनी है 4। पूरा कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लो, थोड़ा मैं स्पीड से ही चलूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। 8.92 ये डी की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, क्यूब कर दिया। एन ए की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू कितनी है 4। कुछ नहीं कर रहा है, फटाफट कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करोगे सब कटिंग इंपीडेंस कितना आ जाएगा आंसर 63.1 यूनिट। यहाँ पर देखो मैं कैलकुलेशन भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीजें अगर मैं वीडियो में करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी फीलिंग आप सभी समझ सकते हो। देख लो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बस थोड़े से थ्योरेटिकल फोकस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग कैसे करोगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बस दूसरी वैल्यू पूछ ली है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर की घनत्व की गणना कीजिए। ये भी बहुत आसान है, वही पूरा फार्मूला वही है। फार्मूला मैंने बताया था क्या, D इक्वल जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू क्या है एन ए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें देखो, सीसीपी जालक है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4। सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू 4 कहीं किनारे लिख लेना। सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू 4 पढ़ चुके हैं ऑप्शन डी। अध्ययन विवर्तन द्वारा पता चला कि एक कोशिका की कोर की लंबाई दे रखा है कितना, ए की वैल्यू दे रखा है 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, सिल्वर की घनत्व की गणना कीजिए, डेंसिटी की वैल्यू पूछा है और साथ में मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है 107.9 यूनिट, ये हमें मास दे रखा है। पूरी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा D इक्वल जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 4, जेड की वैल्यू है 4 और यहाँ पे ए की वैल्यू, थोड़ा ए की वैल्यू पर ध्यान दे दो। ए की वैल्यू कितनी है दे रखा है 408.6 पिकोमीटर। यहाँ से पिकोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी कभी भी हम लाएंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे, तो इसको करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ये है पिकोमीटर में, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। ये अगर इसको मैं सेंटीमीटर में करूं तो क्या होगा 408.6। आपको पता है एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर -12 मीटर। अब मीटर को करना है सेंटीमीटर में, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा 408.6 गुणा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में आया। ये याद रखो, सीधे याद रखो, चलो सीधे याद रखो। अगर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है 10 की पावर -10 कर देना। क्या करना, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना कभी भी हो 10 की पावर -10 कर देना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ला के रख दो 4 गुणे m की वैल्यू कितनी रखी है 107.9 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास a की वैल्यू भी मैंने निकाला 408.6 गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर में आएगा। क्या करना है, क्यूब कर देना है। na की वैल्यू आपको पता है 6.023 into 10 की पावर 23, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे कितना यूज करेंगे 2 यूज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 23, ठीक है। अब d की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आएगा, यानी कि जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको पूरा का पूरा काट दोगे, आंसर क्या आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं बता रहा, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे हमें करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया। जो तीसरा प्रश्न है इसे 2 नंबर में पूछा गया है सॉलिड स्टेट के चैप्टर के लिए। क्वेश्चन ये है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको ये नहीं आ रहा एक बार जनरल देखो, 1 से 2 लाइन में मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करिए। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए इसमें इकाई सेलों की संख्या पूछे तो देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कितना ग्राम दे रखा है, जो पहले से दिया हुआ है उसमें आपको मोल निकालना है, कितना मोल हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 58 पॉइंट, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, दे रहा 58.5 ग्राम NaCl, ठीक है। 58.5 ग्राम NaCl।
अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 58.5 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। एवं एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु होते हैं। यहाँ पे NaCl मैं क्या करूंगा, इतने अणु होते हैं, ठीक है। अब इतना ग्राम दे रखा है और हमको पता है इतने ही ग्राम का क्या होता है, 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं। यानी कि अब हमें अणुओं की संख्या मिल गई है। अब क्या कह रहा है कि सेलों की संख्या बताइए, इकाई सेलों की संख्या। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप याद कर लोगे, NaCl जो है वह FCC लैटिस बनाता है, यानी कि FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी कि बोल सकते हो FCC का मतलब फलक केंद्रित धन एकक सेलीय बनाता है, फेस सेंट्रेटेड बनाता है। और फेस सेंट्रेटेड के लिए मैंने बताया जेड की वैल्यू कितनी रखते हैं, 4 रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक यूनिट सेल है, यानी कि इसका जो एक यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो 4 पार्टिकल होंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होंगे और इतने सारे पार्टिकल आपको दे रखा है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर नहीं मिल जाएगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते तो आंसर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। चेक करते हैं क्या है, तब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अणु में, ठीक है, अणु में सेलों की संख्या, अणु में सेलों की संख्या देखो क्या हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड, इतने सारे अणु हैं और एक सेल में 4 अणु होते हैं, तो इतने अणु में कितने सेल होंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 डिवाइड बाय कितना 4 का टेबल पढ़ के काट लो, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना बचा 2 बचा, तो 2 20, 4 5 जा कितना कर दोगे 20, कितना बचा 4 5 जा 20, कितना बचा 4 5 जा 20, नियर अबाउट ये जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23 कितने सेल, इतने सेल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो 2 अंक लिए 0.5 आएगा, कोई बात नहीं है, इसको आप एक बार लिख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का है, अगर आता है तो 2 नंबर में आएगा। हो सकता है यहाँ पे सेलों की संख्या ही पूछे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज कर दे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला प्रश्न है, प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व A तथा B से बना है, इसमें A परमाणु घन के कोने पर तथा B परमाणु फलक के केंद्र पर है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करिए। देखो ये जो प्रश्न बोल रहा है वही आप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करो। घनीय संरचना बनाता है, घनी तो घन कैसा होता है आपको पता है, ये मैंने बना दिया घन, ये घनी संरचना हो गया, घनी संरचना हो गया। कह रहा है A तत्व तथा B तत्व से बना है, A परमाणु घन के कोने पर है, A परमाणु कहाँ है कोने पर, चलो मैं A को कोने पर दिखा देता हूँ। A कहाँ है, कितने कोने हैं यहाँ पे, घन के 8 कोने हैं, घन के कितने कोने हैं 8 कोने हैं, यानी कि 8 कोने पर A है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, A रेड कलर से, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, B परमाणु फलक के केंद्र पर है। फलक आप जानते हो क्या होता है, जैसे कि नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो मान लो एक क्यूब है, 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फलक कितने हैं मतलब सतह, एक सतह ये, नीचे 2 3 4 5 6 सतह होते हैं, ठीक है 6 सतह। तो एक देखो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है, एक बगल वाला, एक इस बगल वाला, कितने हुए 4 हुए, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। टोटल 6 परमाणु जो होंगे वह फलक पर होंगे। यहाँ पर जो मैंने लिखा B जो है वह ब्लैक वाला है। अब देखो जितने परमाणु कोने पर होते हैं, A कोने पर है तो कितना है A 8 है, A जो है वो कितना है 8 की संख्या में। कोने पर जो परमाणु होते हैं उनका हम 1/8 हिस्सा ही इस सेल का मानते हैं, याद कर लेना। कोने पर अगर परमाणु है तो उसका 1/8 हिस्सा ही इस सेल का है, यानी कि 8 पूरे हैं, 1/8 हिस्सा इसका है, यानी A कितना है 1 है। ऐसे B देखो, B हमारे पास B की संख्या कितनी है थोड़ा एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। और जो फलक पर होता है उसका हम आधा गिनते हैं, आधा गिनेंगे 2 3 जा कितना हो गया 6, यानी कि A कितना है डियर स्टूडेंट 1, B कितना है 3,
फार्मूला क्या बना, AB3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी जो मैंने किया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसे कैसे आप सर काट के कर रहे हो, तो याद रखना, अगर कोई कोने पर होगा, ध्यान रखना, कोने पर होगा तो 1/8 गिनना उसका। अगर मान लो फलक पर होगा, तो फलक पर होगा तो 1/2 गिनना, ठीक है, फलक पर होगा तो 1/2 गिनना। अगर बॉडी में होगा यानी शरीर में, यानी कि बीच में अगर कोई आ जाए तो उसको पूरा का पूरा गिनेंगे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आ जाए, इस एज पर आ जाए, मतलब कोर पर आ जाए, तो कोर पर आएगा तो 1/4 गिनेंगे। अगर नहीं पता है तो ये लिख लो, नहीं पता है तो ये लिख लो। और इस टाइप का प्रश्न कर देता है तो सबसे आसान है और बहुत जल्दी आसानी से आप कर सकते हो। 2 नंबर पे इसको पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस वाले को कराता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। क्या है समझ लिया ना कैसे मैंने किया। कोने पर है 8 है, 1/8 गिनते हैं, 8 से 8 कैंसिल, 1 हुआ। फलक पर होते हैं तो आधा गिनते हैं, 6 फलक हैं तो 6 परमाणु हुए, आधा का कर लिया 3, तो यानी कि फार्मूला बन गया A1B3 यानी AB3। A1 1 को तो हटा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैं भी धीरे धीरे बोलूँ तो सही रहेगा, क्या करें, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा बता दूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया तो इसको इरेज करता हूँ मैं। चलो नीचे वाला फटाफट, नीचे वाला प्रश्न आप थोड़ा पढ़ो तो। नीचे वाला प्रश्न क्या है, नीचे वाला कह रहा है एक आयनिक यौगिक के फलक धन इकाई फलक धनी इकाई सेलों के कोर की लंबाई, ठीक है, 508 पिकोमीटर है, यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, पढ़ लो। एक आयनिक ठोस के फलक घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर, यदि धनायन की त्रिज्या 110 है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। इसके आंसर को मैं हल करता हूँ यहाँ पे इसको हल करता हूँ। देखो सबसे पहले जो मैंने रूल बताया, क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, क्या क्या दिया है उसको खोजना है। क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। कह रहा है कोर की लंबाई, यहाँ पे कह रहा है कोर की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, ए से, बहुत अच्छे, ए से डिनोट करते हैं। कितना है, 508 पिकोमीटर है। क्या कह रहा है, धनायन की त्रिज्या, मान लो धनायन की त्रिज्या को r से दिखाते हैं, r प्लस से दिखाते हैं, कितना दे रखा है 110 पिकोमीटर। क्या पूछा, ऋणायन की त्रिज्या पूछा, यानी ये वैल्यू पूछा। एक फार्मूला दे रहा हूं, इस फार्मूले को पकड़ के रख लो, ये फार्मूला इसी के ऊपर अप्लाई होगा, 2r प्लस r माइनस, ठीक है। ये वाला अगर कभी भी आयनिक अगर फलक कहता है तब, अगर फलक घनी कहता है तब, अगर फलक घनी कहता है तो उसके एजलेंथ और उसके परमाणुओं के त्रिज्याओं में जो रिलेशनशिप होता है वह होता है a बराबर 2 ब्रैकेट में r प्लस यानी कि धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। क्या क्या वैल्यू है देख लो, a की वैल्यू 2, ठीक है, r प्लस की वैल्यू कितनी दे रखा है 110, ठीक है, r माइनस की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हो जाएगा, a की वैल्यू दे रखा था ना 508, a की वैल्यू 508, चलो सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 508 इक्वल 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा 2r, इधर करेंगे आ जाएगा माइनस, यानी 508 माइनस 220 इक्वल 2r, 508 माइनस 220 इक्वल 2r। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 0 घटाओ कितना बचेगा, सॉरी 8 में से 0 घटाओगे 8 बचेगा, 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4, ये हो गया 4 इक्वल कितना 2r, यानी r इक्वल 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक मिनट सही है, मैं फिर से चेक कर लूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 244, ये किस में आ जाएगा पिकोमीटर में। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, क्या है ये 2, एक की वैल्यू 110, 2 1 जा 2 2 1 जा 3 के 508 दे रखा था, इधर आ गया कितना हो गया 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8, सॉरी एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 में से 2 जाए यहाँ पे 2 बचेगा, 4 में से 2 जाए 2 बचेगा, काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, वही मैं सोच रहा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। हो जाएगा 144 पिकोमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर कितना होगा 144 पिकोमीटर होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे एक दो प्रश्न और करते हैं फिर हम विलेयन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब जो हमारा सॉलिड स्टेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मैंने रखा हुआ है वो ये है, क्वेश्चन पढ़ लो। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है, सोने का परमाणु भर दे रखा है। ये क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, घन जालक केंद्र है, ठीक है, घन जालक केंद्र मतलब क्रिस्टल
क्लोज सिस्टम बोल सकते हो वो है, ठीक है ना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? सोने का परमाणु भार दे रखा है, हल करता हूं, देखो क्या क्या दे रखा है। कैपिटल एम की वैल्यू दे रखा है 197, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखा है 2 ग्राम, ठीक है। क्या पूछा है? इकाई सेलों की संख्या पूछा है, सेलों की संख्या, ठीक है। अब थोड़ा देखो, अगर ऐसे हमें कभी सवाल देता है, सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल पता करना, कितना नंबर ऑफ मोल का निकालना है, क्योंकि आपको पता है एक मोल में 6.023 10 पे 23 अणु होते हैं। तो पहले पता कर लो कितना मोल दिया है आपके पास। मेरे पास दिया देखो 2 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल पता करूंगा। एन इक्वल फार्मूला होता है W/M, एन इक्वल फार्मूला होता है W/M। इसे W से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्मॉल एम मास है, वेट है, बात वही है यहाँ पे यहाँ के लिए। नंबर ऑफ मोल पता करना है, W की वैल्यू दे रखी है 2, और यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू दे रखा है 197। इतने क्या है? मोल हुए, इतने मोल हुए। अब पता है, क्योंकि आपको पता है एक मोल के अंदर 6.023 10 पे 23 कौन होते हैं? अणु होते हैं। और यहाँ पे सोना है तो सोने का क्या होगा? परमाणु होगा, ठीक है। इतने परमाणु होंगे, तो एक मोल में इतने, तो इतने मोल में कितने परमाणु? सीधे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब 2 ग्राम में परमाणु की संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या, 2 ग्राम में परमाणु की संख्या क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर इन दोनों का आपस में। तब हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 2/197 मल्टीप्लाइड बाई 2/197, 2/197। अब क्योंकि ये देखो CCP है, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग है, फिर कह रहा है घन जालक केंद्र है, तो इसके लिए जेड की वैल्यू होती है 4। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। अब जेड की वैल्यू 4 का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में 4 परमाणु होंगे, और आपके पास कितने परमाणु हैं? इतने परमाणु हैं, इतने परमाणु आपके पास हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि 4 परमाणुओं से एक यूनिट सेल मिला है, यानी कि 4 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 4 से इसको क्या कर दो? डिवाइड। तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा 6.023 10 पे पावर 23 इंटू 2/197 इंटू 4 कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको और सॉल्व कर दो, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी बट इसको सॉल्व करोगे ये हमारे पास जो आंसर इसका निकल के आएगा वो 10 पे पावर 23 आ जाएगा 0.158 कुछ करके आएगा, इंटू 10 पे पावर 23 है 0 आएगा, 0.015 करके आएगा। 2.20 इसको दे दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.58 इंटू 10 के पावर 21। ये क्या है? सेलों की संख्या है, क्या है? सेलों की संख्या है। तो आप इस चीज को कर लोगे। देखो अभी सॉलिड स्टेट का मैंने इतना बताया, इससे बाहर देखो कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला एग्जाम में, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है प्रश्न जो आए वह इसका जो वैल्यू है वो चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये चेंज कर दे, क्योंकि इससे बाहर कुछ है नहीं। 4 ही 5 फार्मूले हैं आपके सॉलिड स्टेट में, तो ये जो फार्मूले हैं 4-5 बस इसी के ऊपर से न्यूमेरिकल आने वाला है। उन फार्मूलों को देख लो, और मैंने जो कराया उसको देख लो, इससे बात कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगला हम लोग बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो अब देखते हैं विलियन चैप्टर का पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल क्या है? ग्लूकोज के एक जेली विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज जिसका द्रव्यमान 180 है 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? हमें केबी की वैल्यू पूछा है, हमें केबी की वैल्यू पूछा है। क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्या है? ग्लूकोज के एक जली विलयन, ग्लूकोज का एक जली विलयन है जिसके अंदर 12 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, ठीक है। का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक दे रखा है, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है जो केबी इक्वल फार्मूला होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला होता है वो होता है m इंटू टीबी इंटू WA अपॉन 1000 इंटू WB। ये फार्मूला आपको पता है, केबी इक्वल m इंटू टीबी
इंटू WA/1000 इंटू WB, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते हो तो इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो। सारे वैल्यू दे रखी है, हमें केवी की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम मास कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। मास दे रखा है, ग्लूकोज का दे रखा है 180, ठीक है 180 दे रखा है। WA की वैल्यू कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। W2B की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। और क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास ये TB की वैल्यू दे रखा है, TB की वैल्यू सॉरी ये डेल्टा TB है, ये डेल्टा TB है, यहाँ पे डेल्टा TB है। TB की वैल्यू कितना दे रखा है 1100.34 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर हमें TB नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू दे रखा है, TB इक्वल इतना दे रखा है और TB नॉट इक्वल इतना दे रखा है। यानी कि यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा TB माइनस करके। देखो m की वैल्यू कितना दे रखा है 180, m की वैल्यू 180 इनटू डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं TB माइनस TB नॉट इनटू WA की वैल्यू कितने हैं 100 ग्राम, ठीक है। नीचे कितना है 1000 इनटू और ये हमारे पास क्या है WB की वैल्यू कितनी है 12। चलो ये इसकी वैल्यू रखता हूं, ये हो जाएगा KB इक्वल 180 इनटू TB की वैल्यू कितनी है 100.34 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पे कितना आ गया 100। नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000 इनटू 12। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वैल्यू आप लिख चुके हो तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये KB की वैल्यू है, ये क्या है KB की वैल्यू, तो हमारे पास मिल जाएगा KB इक्वल कितना है 180, ये हो जाएगा 180 इनटू ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा 0.34 और यहाँ पे कितना हो गया इनटू 100, ये अपॉन कितना है 1000 इनटू 12। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा KB इक्वल ये दोनों जीरोस को दे दो, हो जाएगा 180 इनटू 34 अपॉन 1000 इनटू 12, ठीक है। 2 से टेबल काट देते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 कर लीजिएगा और 2 9 18 हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या, हाँ ये कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, यानी KB इक्वल मिल गया, ये हो जाएगा 30 इनटू 70 अपॉन 1000। तो हमारे पास मिल गया KB इक्वल 30 इनटू 70 अपॉन 1000। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, KB इक्वल 321 को 1 कैरी 2 3 करने 3 तो कितना हो गया 5 510 बटा 1000, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है KB की वैल्यू में मिल गई, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 3 के बाद दशमलव कूद जाएगा 0.510, ये हमें आंसर मिल गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो सेशन सॉल्यूशन के साथ कर पाना काफ़ी लंबा हो रहा था और हमको पता है कल एग्ज़ाम है आप सभी का, तो इतना लंबा सेशन अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा समय आप इंटरनेट पर बिताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी क्वेश्चंस को पिक निकाल करके मैं वीडियो में सेट कर देता हूँ, आप इसे एक बार ज़रूर टच कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये प्रश्न क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने छाट के रखे हैं एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन्जॉय करिए, क्वेश्चंस को देखिए। थैंक यू।